जय जगन्नाथ दोस्तों। अभी हम लोग वाराणसी पे आए थे। एक्चुअली हम प्रयागराज घूमने गए थे। प्रयागराज से होने के बाद वाराणसी आ गए थे। इधर एक दिन का स्टे करके कुछ घूम के फिर हमारा जो यात्रा है वाराणसी से स्टार्ट होगा। तो इसीलिए हम वाराणसी आ गए थे। कल रात को ही पहुंच गए थे और आज सुबह बहुत थक गए थे कल रात को। आज सुबह थोड़ा लेट उठे। उठने के बाद तैयार होके फिर आगे जो 80 घाट है उसको देखने के लिए। तो उसके लिए हम एक घाट पे आ गए थे। जो होटल पे हम रुके थे उधर से कुछ थोड़ी ही दूर पैदल चल के आ गए तो इधर पहुंच गए। तो इधर से अभी एक बोट पे बात करके उधर हायर करके उनसे बात करके फिर उसी बोट से वो लोग हमको 80 घाट दर्शन करवाएंगे। तो इसीलिए आए हैं। अभी बातचीत हो चुकी है। वो लोग पहले बहुत रेट बोल रहे थे, 500 रुपया करके एक आदमी का 80 घाट घुमा के फिर छोड़ देंगे, जिधर से पिक किए उधर छोड़ देंगे। नहीं तो आप अगर बोलोगे तो वो लोग किसी और घाट पे भी आपको उतार सकते हैं। तो हम लोग बात करते करते फाइनली हम एक बोट पे बात किए। जो बोट को हमने बुक किया उसका पर हेड 200 रुपया लगा और उसके लिए हम 10 लोग जा सकते हैं। तो हमने एक ग्रुप बना लिया। मैंने उधर कुछ लोगों से ग्रुप बना लिया, बना के सबको बात करके 200 रुपये का पर हेड पे कैलकुलेट करके एक बोट रेडी कर लिया, मतलब बात कर लिया। फिर उस बोट के लिए हम लोग निकल चुके हैं। अभी मेरी बेटी इधर खेल रही है एक बोट पे चढ़ के, उसको बोट पे चढ़ना था। हाँ, अभी हम लोग आ गए हैं जो बोट हमने हायर किया था उस बोट के लिए। और सभी लोग अभी लाइफ जैकेट जो होता है उसको लगा रहे हैं। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं, रेडी हो रहे हैं निकलने के लिए बोट से। अगर आप लोग वाराणसी आ रहे हैं तो कम से कम 2 दिन का प्लान करके आइए, ताकि आप घूम भी सकते हैं और काशी विश्वनाथ बाबा का दर्शन, काल भैरव का दर्शन, सबका दर्शन भी कर सकते हैं। और यहाँ का जो स्ट्रीट फूड है वो बहुत ही अच्छा है, उसको भी आप ट्राई कर सकते हैं। जो लस्सी है, पान है, मिठाई है, बहुत कुछ है। तो वो सब आप ट्राई कर सकते हैं। जो लोकल स्ट्रीट फूड है वो सब ट्राई कर सकते हैं। तो उसके लिए भी थोड़ा टाइम चाहिए आपको शाम को घूमने के लिए। तो 2 दिन का स्टे लेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। अभी बोट स्टार्ट हो चुकी है, एक एक करके सब घाट वो लोग दर्शन करवाएंगे, बोलेंगे। जो बोट को जो चलाती है, जो नाविक है, वही सब इन्फॉर्मेशन देता जाएगा और मैं आपको बोलता जाऊंगा। एक्चुअली मेन इधर क्या है कि अभी फ़िलहाल ही एक नया घाट बनाया गया है जो काशी विश्वनाथ बाबा का दर्शन के लिए जो एक द्वार है उसको बनाया गया है। और सबसे बड़ा फेमस इधर एक है जो मल्लिकार्जुना घाट, जिधर 24 आवर शबदाह होता है। जो कि मतलब बहुत दूर दूर से भी आते हैं यहाँ पर सब लेके, क्योंकि यहाँ पर कुछ मान्यता है कि इधर शबदाह करने से मतलब आत्मा को मुक्ति मिलती है। यही वो घाट है जो अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, यही वो घाट है जो मल्लिकार्जुना घाट है। एक एक घाट करके अभी वो स्टार्टिंग पॉइंट पे ले रहा है। एक्चुअली स्टार्टिंग पॉइंट से लेके फिर उधर से स्टार्ट करके दिखाता जाएगा। हम लोग एक्चुअली मिडिल से निकले थे, घाट जो था हमारा वो मिडिल से था। तो वो एक साइड से लेके जा रहा है, फिर उधर से वो स्टार्ट करेगा, एक एक घाट दिखाते दिखाते और बोलते बोलते जाएगा। यहाँ पर एक्चुअली गंगा का गहराई थोड़ा ज़्यादा ही है। हम लोग जब गए थे प्रयागराज में तब वहाँ पर गंगा का गहराई बहुत ही कम है, बहुत ही कम था। लेकिन मैंने यहाँ आके देखा कि गहराई बहुत ही ज़्यादा है, पानी भी साफ़ है। और यहाँ पर एक बोट है जो साफ़ सफाई करता है, वो बोट भी घूमता रहता है। मैंने देखा था, मैं भी आपको कैप्चर करके दिखा देता हूँ आगे। वो बोट जो भी गंदा है पानी में उसको साफ़ करता रहता है। पानी भी अभी साफ़ है बहुत ही, पहले इतना नहीं था, लेकिन अभी तो बहुत ही अच्छा लगता है। और अब अगर आ रहे हैं इधर फैमिली के साथ तो थोड़ा टाइम
लेके आइए ताकि टाइम दे सके, आप एंजॉय कर सके सब चीज़ों को। हम लोगों ने इधर जो फैमिली के साथ आए थे, इधर का स्ट्रीट फूड ट्राई किए। वो जो लस्सी था वो तो मतलब बोल नहीं सकता, इतना मतलब बढ़िया लगा मुझे, मेरी फैमिली को भी बढ़िया लगा। वो लस्सी और कुछ मिठाई वगैरह हमने ट्राई किए, और पान, जो बनारस का मीठा पान होता है उसको ट्राई किए। बहुत ही अच्छा लगा, एटमॉस्फेयर भी बहुत बढ़िया था, और हर जगह प्रभु की गुणगान चल रहा था, तो वो भी सुनते हुए मतलब मन को बहुत ही शांति लग रहा था। ये सब चीज़ था। यहाँ पर सुबह और शाम को दोनों टाइम गंगा माता की आरती होती है, वो ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर सुबह हो सके तो ट्राई कीजिए, अगर नहीं भी हो सकता है तो शाम को ज़रूर कीजिए। वो बहुत ही अद्भुत दृश्य होता है। मैंने देखा, मेरे लाइफ में ये एक्सपीरियंस कभी नहीं था, वो आपको ज़रूर ट्राई करना है। और ये जो अभी आपने सामने देखा, यही नया वाला एक गेट बनाया गया है, जो कि काशी बाबा विश्वनाथ जी के दर्शन के लिए एक मार्ग इधर से स्टार्ट होता है। तो इधर से भी आप जा सकते हो, इधर से आप उसको बोलोगे तो वो उसी गेट के सामने उतार देगा। फिर उधर से आप पैदल चले जाओगे, उधर से दर्शन करके चले आओगे। हम लोग दर्शन अभी के लिए प्लान नहीं किए, हम लोग थोड़ा आफ्टरनून में दर्शन करने के लिए जाएंगे। फिर एक दिन इधर हमारा स्टे भी है, उसके बाद इधर से जब निकलेंगे अगले दिन, तब और कुछ घूमते हुए निकल जाएंगे। ऐसा वाला हमारा प्लान था। और इधर खर्चा भी इतना ज़्यादा नहीं है, रूम रेंट भी डिसेंट है। आपको अगर मिनिमम कोई रूम रेंट भी देखना है तो कुछ 1000-1500 में भी आपको मिल जाएगा, और बढ़ते बढ़ते आप 5000 6000 तक भी जा सकते हो। हम लोगों ने एक डिसेंट सा रूम लिया था, वही कुछ 2500-3000 हज़ार के आसपास पड़ा पर दिन का। 24 आवर का मैंने उसको बोल के लिया, तो उस हिसाब से उसने बोला अच्छा है रूम, कोई बात नहीं, सब बढ़िया है। और खाना तो पास में ही होटल वगैरह, जो लोकल होटल वगैरह है उसमें से खा लिए थे। ये वाला जो बोट है, ये गंगा माँ के जो अंदर जो कचरा लोग फेंक देते हैं उसको साफ़ करने के लिए ये यूज़ होता है। ये बढ़िया सा है, मैंने देखा था 2-3 घूम रहे थे, अभी एक ही दिखा, बाकी सब शायद अभी थोड़ा रेस्ट कर रहे होंगे, फिर कुछ देर बाद निकलेंगे साफ़ करने के लिए। मेरे लोगों से बस इतना ही विनती है कि किसी भी नदी को गंदा मत कीजिए, क्योंकि ये नदी हमारा जीवन का स्रोत है। इस पानी के वजह से हम लोग बहुत कुछ कर पा रहे हैं। अगर आप इसी को गंदा कर दोगे तो फिर आगे जाके बहुत परेशानी उठानी पड़ेगी। तो प्लीज़ दोस्तों, नदी को गंदा मत कीजिए। ये मेरा पहला ही वीडियो है जो कि मैं मेरी वाइफ के चैनल पे डाल रहा हूँ। एक्चुअली हम जब भी कहीं घूमने जाते हैं तो वो वीडियो बना के इधर डालती रहती है। आज मैंने सोचा कि मैं वीडियो बना के उसको अपडेट करके दूँ, फिर वो डाले। तो प्लीज़ अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो सपोर्ट कीजिए। आगे भी मैं ऐसी वीडियो बना के डालता रहूँगा। ये है आपका जो मल्लिकार्जुन घाट, आपके सामने जो अभी दिखाई दे रहा है, यही मल्लिकार्जुन घाट है, जो कि 24 आवर्स बाई 7 मतलब इधर शवदाह होता रहता है। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था कि ये मेरा पहला ही वीडियो है, मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है। जो भी हम लोग घूमते रहते हैं उसी का इन्फॉर्मेशन शेयर करते रहते हैं, ताकि आप लोगों को मालूम चले, कुछ लोगों को देखने मिले, और वो लोग भी प्लान कर सकें कि आने के लिए, और ये सब चीज़ों को देखने के लिए, एक्सपीरियंस करने के लिए। तो इसीलिए मैं शेयर करता रहता हूँ, आगे भी शेयर करता रहूँगा। फिर अभी हम इधर से निकल गए, वो हमको ड्रॉप कर दिए। इधर कुछ नागा बाबा जो बोलते हैं साधु, वो लोग बैठे थे एक कैंप जैसा डाल के, हर एक का एक एक कैंप जैसा डाल के बैठे रहे थे। तो वो भी, हम इधर कुछ थोड़ा शॉपिंग करने के लिए निकले थे, तो उधर शॉपिंग करने के टाइम पे देखा कि उन लोगों का सब मतलब कैंप जैसा है, वो लोग बैठे थे। हम लोग थोड़ा उसको भी दिखा दिए, मैंने उनको भी थोड़ा शूट कर लिया। उनसे बात
नहीं कर पाया, क्योंकि वो लोग उस टाइम पे कुछ खाना वाना खा रहे थे, ये कर रहे थे। और मुझे वैसे भी कुछ जिज्ञासा इतना था नहीं, मुझे सिर्फ घूमना था, देखना था, बस एक्सपीरियंस करना था। इधर से कुछ शॉपिंग वगैरह भी हम लोग कर रहे थे। जो भी लोकल स्ट्रीट लोग हैं वो लोग कुछ बेचते हैं, ताकि हम कुछ खरीदेंगे तो उनको 2 पैसा मिलेगा। इसीलिए मैंने सोचा कि चलो कुछ ले लेते हैं। इधर से कुछ रुद्राक्ष भी हमने लिए थे, देखे थे, तो उसमें से कुछ लिए। तो वही सब है, बाकी और कुछ नहीं। आप ज़रूर आइए, देखिए, एक बार घूमिए, थोड़ा एक्सपीरियंस कीजिए। लाइफ में सबसे बड़ा चीज़ एक्सपीरियंस ही होता है। तो आप लोगों को रिक्वेस्ट है, जाइए, बाहर निकले, घूमिए, ताकि लाइफ में कुछ सीख सकेंगे आप लोग, आपके परिवार के साथ टाइम स्पेंड कर सकेंगे। क्योंकि मैं भी जॉब करता हूँ, तो इसीलिए मैं आप लोगों को सजेस्ट करता हूँ। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।